You are watching BNS News. वेलकम टू टुडेज क्रिप्टो न्यूज। चलिए पहले हम देखते हैं आज की हेडलाइंस। जेट्रिक्स चाइनीज नेशनल्स के लिए डिजिटल आईडी वेरिफिकेशन को लाता है अब्रॉड। आईएमएफ ने एल सल्वाडोर को फिर से बिटकॉइन के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और ओवरसाइट को स्ट्रेंथन करने की सलाह दी। सोलाना के को फाउंडर एनाटोली याकोवेंको ने बाइडेन गवर्नमेंट को रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी के बीच सलाम किया। इथेरियम की सेलिंग स्प्री जारी है जब वेल ने $48 मिलियन डंप किया। यूएस और एसईसी ने एनवीडिया के खिलाफ क्रिप्टो सेल सूट को सुप्रीम कोर्ट में बैक किया। कॉइनबेस के सीएलओ ने यूएस एसईसी के सिक्योरिटीज क्लेम में इनकंसिस्टेंसीज फ्लैग की। पेपाल और अर्नस्ट एंड यंग ने PYUSD स्टेबल कॉइन के जरिए पहला कॉर्पोरेट पेमेंट सेटल किया। कराकेन ने बरमूडा में BMA लाइसेंस के साथ डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग लॉन्च किया। Crypto.com ने PCI DSS v4.0 सर्टिफिकेशन हासिल की। मेटा ने हाइपरस्केप मेटावर्स डेमो के साथ Web3 टू रियलिटी ब्रिज दिखाया। रेल्म इंश्योरेंस ने बिटकॉइन माइनर्स के लिए BTC डिनोमिनेटेड पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। बिटकेट वॉलेट ने AI पावर्ड ग्रास को पैसिव रिवॉर्ड्स के लिए ऐड किया। मलेशियन जेट्रिक्स ब्लॉकचेन चाइनीज नेशनल्स के लिए अब्रॉड इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन ऑफर करेगा। इसे ZCERT कहा गया है और ये उन लोगों के लिए अवेलेबल है जो अपने ऑफिशियल डिजिटल आइडेंटिटीज को चाइनीज स्टेट रन जिंगहो ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी पर पब्लिश करना चाहते हैं। आईएमएफ ने एल सल्वाडोर से बिटकॉइन के रिगार्डिंग चेंजेस की मांग 2021 से कर रहा है, जब सेंट्रल अमेरिकन कंट्री ने इसे लीगल टेंडर के रूप में एस्टैब्लिश किया था। एल सल्वाडोर पर अपने लेटेस्ट प्रेजेंटेशन में आईएमएफ ने कहा कि देश को पब्लिक सेक्टर एक्सपोजर को बिटकॉइन पर लिमिट करने की भी जरूरत है। सोलाना के को-फाउंडर और सोलाना के सीईओ एनाटोली याकोवेंको ने रिसेंटली जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन पर काफी क्रिटिसिज्म किया है। उन्होंने यूएस गवर्नमेंट को लोकल लेवल्स पर जॉब क्रिएट करने और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को एनकरेज करने में इनएप्टीट्यूड के लिए रिब्यूक किया। रीसेंट वीक्स में इथेरियम इकोसिस्टम ने अपने नेटिव टोकन ईथर, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी है, कि मेजर सेल ऑफ्स देखे हैं। ये ट्रेंड लार्जली हाई प्रोफाइल होल्डर्स के बीच सिग्निफिकेंट सेलिंग एक्टिविटी से ड्रिवन है, जो इन्वेस्टर्स के बीच अनसर्टेनिटी को स्टर कर रहा है, खासकर जब एसेट अंडर परफॉर्मेंस से स्ट्रगल कर रहा है। एनवीडिया इन्वेस्टर क्लास सूट, जो टेक कंपनी पर एलिगेशन लगाता है कि उन्होंने क्रिप्टो माइनर्स को अपनी सेल्स मिस रिप्रेजेंट की, को ग्रीन लाइट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स जस्टिस डिपार्टमेंट और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है। एनवीडिया और क्लास ग्रुप 2018 से एक लीगल स्टूश में है और ये बैटल यूएस के टॉप कोर्ट तक पहुंच गई है। पॉल ग्रेवाल, जो कॉइनबेस के चीफ लीगल ऑफिसर हैं, ने यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के क्रूशियल लीगल क्लेम्स में कुछ इनकंसिस्टेंसी स्पॉट की हैं। उनका ये ओपिनियन लेजुलेक्स लॉसूट कंट्रोवर्सी पर था, जिसमें रेगुलेटर ने एक रिप्लाई ब्रीफ फाइल किया है। एक 3 अक्टूबर के ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पेमेंट बिग फोर अकाउंटिंग फर्म अर्नस्ट एंड यंग को सैप के डिजिटल करेंसी हब के जरिए किया गया। कंपनीज ने इनवॉइस अमाउंट डिस्क्लोज नहीं किया। पेपैल होल्डिंग्स अर्नेस्ट एंड यंग का ऑडिट क्लाइंट है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कराकेन ने बरमूडा में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोला है, जिसे बरमूडा मॉनेटरी अथॉरिटी से लाइसेंस मिला है। बरमूडा क्रिप्टो करेंसी एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए एक अट्रैक्टिव लोकेल बन रहा है। कराकेन कॉइनबेस इंटरनेशनल और हैश की ग्लोबल के बाद आइलैंड पर आता है। That's all for today's crypto news. Stay tuned for more updates.